सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। हमारा काम ही चौकीदारी है कि बोला हमारा काम नौकरी देना है। हमारे फूल हैं, हमारी पहली है, आले सुन्नत का बाग है, और कोई आके जानवर आके इस फूल को तोड़े क्यों? अच्छा, एक मैं मोहब्बत से पूछना चाहता हूं, पहली लगी हुई हो, फूल लगे हुए हो, माली पास खड़ा हो, जानवर अंदर आ जाए तो उसको वो भगाए और उसको जो है वो दूर करे, तो दूर से करीब बंदा दूर से खड़ा हो क्या यार ये है जी, इधर मोहब्बत कोई नहीं, इसमें क्या है? इसमें मोहब्बत है जी। क्यों मोहब्बत है? जानवरों को बाहर निकाल रहा है, चलो अल्लाह की मखलूक है, खाने दो। आपका क्या फतवा है? क्या फतवा आपका? अल्लाह अकबर। इसलिए जहन साफ रखो, उलमा से प्यार रखो, उलमा से मोहब्बत, उलमा हक की मैयत में रहो अगर फितनों से बचना चाहते हो। अब तवज्जो करो, जो मैं बात आप तक रखना चाहता हूं। मिलाद शरीफ का मसला मैंने हल कर दिया है कि असल मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी रह गया इंतजाम। ये हर दौर में बदलता रहा है। अगर इंतजाम पे बात करेगा तो मौलाना तेरी मस्जिद भी नहीं बचेगी, तेरी गाड़ी भी नहीं बचेगी, तेरा मोटरसाइकिल भी नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ, कोई शय नहीं बचेगी। ये क्या उसूल है? जड़ी शय हुजूर दे दौर च नहीं सी, बिद्दत है। मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी साहब के पास ना एक ऐसा आ गया जो 2-4 दिन बैठा हुआ था, तो उसको 2-4 दिन में ही उन्होंने पढ़ाया हुआ था, तो कहने लगा कि मौलाना बिद्दत की क्या तारीफ है? आपने फरमाया बिद्दत की तो बहुत तारीफ है, इसकी किस्में भी हैं, ये कोई खाला जी का घर तो नहीं, ये एक दीन है। कहने लगा नहीं, बिद्दत की एक ही तारीफ है, ये तुमने ऐसे खाने का टसल बिताया हुआ है। बिद्दत की एक ही तारीफ है, जो चीज हुजूर के दौर में नहीं थी वो बिद्दत है। आपने फरमाया बेटा ये बात नहीं, तुझे किसी ने वैसे वर्गला दिया है, ये नहीं ऐसी बात है, बिद्दत की आगे किस्में होती हैं। कहने लगा नहीं, जो चीज हुजूर के दौर में नहीं वो बिद्दत है। आपनु समझ आ गई भी इनू केड़ी चाबी लगी है। आपने फरमाया पुत्र एक गल दस, तू नबी पाक दे दौर च ऐसे? वो कहने लगा जी 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 क्या कह रहे हैं, तू नबी पाक दे दौर च नहीं? तो फरमाया तेरे तो वड्डी बिद्दत केड़ी है यार, एक कंधी छोटा, ये दीन है, को मजाक है यार। और ये मसले सीखा करो, मैं बड़ी मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, पूरी दलील के साथ जियो। तुमको यतीम मस्कीन ना, तुम्हारी पुश्त पर दाता अली हजवेरी का हाथ है। सारे औलिया अहले सुन्नत से हैं, अहले सुन्नत की पहचान ही वली है। मैं फिर किसी मौका पर इस पर भी वजाहत अर्ज करूंगा, लेकिन डरने क्या जरूरत है? और पूरी दलील के साथ। ये बदमजबून है ना, टोटके याद कराए होते हैं, तो ऐसे मंतकी तौर पर न वर्गलाने के लिए तो टोटके याद करा लेते हैं। अपने मसलक को पढ़ो, अपने मसलक को समझो, उलमा के पास बैठो, कोई शर्म की बात नहीं। मसला सीखो कि ये जो हम मिलाद बनाते हैं, ये जो मैं मसला सादगी से आपको बता दिया ना मिलाद शरीफ, इसे खुद समझ कर फिर आगे तबलीग इसकी करो। ये नहीं भी सवेरे को पूछा मिलाद की है, मौलवी रे पूछ के दसांगी तू चावल खाना है ऐसे भी 15 साल हो गए तू मिलाद चवने था, जो मौलवी साहब ने पूछना तू नहीं, डट के जियो। हाँ, दलील के साथ, मोहब्बत के साथ। अगले बंदे को कहो बेशक मेरा हुलिया दुनियादार है, मैं दुनियादार जरूर हूं, लेकिन मदीने वाले का गद्दार नहीं हूं। हाँ, पूरी मोहब्बत और जुर्रत के साथ यार, तुम सच्चे हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा मसलक सच्चा है। अल्लाह अकबर। ये 2 नंबर लोग रौला डाल के हाथ ऊपर कर करके तो कह देते हैं जी, ये लोग कहते हैं जी ये बड़ा मानते हैं, अले बैत को मानते हैं, फलां को मानते हैं, फलां को मानते हैं। अल्लाह अकबर। सुन्नी जैसा कौन मानता है? अहले हक, अहले सुन्नत व जमात हैं। तो इस एतबार से अब जो बात मैंने मिलाद शरीफ के हवाले से, अब इस पर सारी रात भी लगे मैं दलीलें दे सकता हूं, अल्लाह के फजल से उलमा भी दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने मसला समझा दिया कि असल मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी इंतजाम है। तो जो इंतजाम पे बात करे उसको इधर से पकड़ो। अब भाई जो अगर झंडी साबित करनी है तो जरा तुसा कपड़ा पाया है भी साबित करो, सिद्दीक अकबर ने पाया कि नहीं पाया, बस बात खत्म हो जाएगी। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, ऐसा नेड़ियों गल मकाउनी है, वारिस शाह मियां गल करिए जी अगों भी कम आनी।
अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और दूसरे नंबर पर मुक्तदर सामीन हजरात, ये जो गम का बयानिया है, सुनो, नजरिया आले सुन्नत, मिलाद और खत्म नबुव्वत, ये जो बयानिया है गम का, ये मरज़इयों को फायदा देता है। अकीदा खत्म नबुव्वत से गद्दारी है। अब सुनो ये बात, आपने किसी अल्लाह अकबर जल्ला शाह, अगर आपके अंदर चली गई, जिंदगी भर मजे लेते रहोगे सरकार का सदका। गम का बयानिया ये मरज़इयत को फायदा देता है, खुशी का बयानिया और मिलाद का मनाना ये अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा है। कैसे? बात दलील से हम करेंगे, ऐसे तो नहीं है ना भाई बस अल्लाह अकबर जल्ला शानो। गम, पहली तो बात है कि ये जो फायरिंग होती है जी, 12 कोई वफात है, 12 कोई विलादत है, तो गम क्यों नहीं मनाते? अल्लाह, एक दिन विलादत हो, एक ही दिन वफात हो, तो हमें दीन ने, शरीयत ने सिखाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे को पैदा हुए, जुमे को फौत हुए, एक ही दिन ही आदम पैदा हुए, एक ही दिन वफात हुई है, तो जुमा क़यामत तक ईद है, खुशी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और दूसरी बात, पहली तो बात है कि 12 को वफात है नहीं, अगर बिल फर्ज ये जो गम का तसव्वुर है, गम की मुद्दत 3 दिन है, खुशी के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं होते, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने करो, खुशी के लिए कुछ नहीं, लेकिन गम के लिए 3 दिन मुकर्रर है। इसके अलावा आप गम नहीं मना सकते। ये शरीयत की दलील दे रहा हूं आपके सामने। और सबसे बड़ी दलील, आपके सीने रोशन हो जाएंगे और अकीदे खत्म नबुव्वत का हर बंदा मुजाहिद बन जाएगा। अल्लाह अकबर, गम उसका मनाया जाता है जो नेमत चली जाए। जो नेमत चली जाए उसका गम मनाया जाता है। मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह हैं, गम का तसव्वुर नहीं। मेरे वालिद हैं, गम का तसव्वुर नहीं। जिनके वालिद फौत हो गए हैं उनको गम का तसव्वुर है। उनके लिए क्या होगा कि इनके वालिद थे, मेरे वालिद हैं, दौलत थी, इज्जत थी, जायदाद थी। यह बयानिया है नेमत के जाने का। इज्जत है, वालिदा हैं, अब्बा जी हैं, जायदाद है, नौकरी है। यह बयानिया है नेमत के मौजूद होने का। कलमा शरीफ पढ़ाओ इनसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। सादा से बंदे को मसला समझ आ जाएगा, कोई शर्फी नावी बास नहीं है। जिंदगी भर भी कोई दलील दो, आपकी नजरें नीचे नहीं आएंगी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। जिनका अकीदा थे वाला है, तर्जमा कभी थे नहीं करेंगे। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो जब हैं तो फिर गम किस चीज का? अब सुनो जो बात अगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तवज्जो करो, बंदे तो आते रहेंगे, ये जमन यूं ही रहेगा, हजारों परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात, अहबाबदी वकार वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद इमरान अयूब साहिब तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, आज की अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की सदारत फ़ख्र सादात जिगर गोश बतूल आले नबी औलाद अली पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब दामद। भाई इंतज़ामिया से गुजारिश है, जो भी आए हमारे सर का ताज है, तो बड़े प्यार से उसको बिठाएं, लेकिन तवज्जो अपनी बयान की तरफ रखें। जज़ाकल्लाह। अब तवज्जो फरमाएं, जो बात आपके सामने रखना है। शाह साहब आगे मजीद बरकत होगी। था, थी, थे, नेमत के छीनने का और जाने का तसव्वुर है। हा, हैं, ये कोई लफ्ज औखे तो नहीं, ये मौजूदगी का तसव्वुर है। नेमत है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और रेडी वाला बंदा भी ये जान जाता है कि वो हैं, तो फिर रोना कादा? गम की
किस चीज का? क्यों फोड़ी डाली हुई है? वो हैं और रो क्यों रहा है? अम्मा जी हैं, अम्मा जी हैं, अम्मा जी। भाई रोंदा क्यों है? अम्मा जी है ना, ते जी अम्मा जी है तो रोना कादा? चलो जी तुर गए फिर तो रो, उसके लिए भी शरीयत ने हद रखी है जी। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो जब हैं तो गम का बयानिया नहीं, खुशी का बयानिया है। और अगली बात मैं मोहब्बत से आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बंदा कहे गम का, उसे एक सवाल कर मेरे जवान, और वो क्या? उससे पूछो आजकल आपके नबी कौन है? बात दलील से होगी, जो भी बात दलील के बगैर, अल्लाह का शुक्र है उस्तादों ने बताया ही नहीं, ये टल्ले मारने ने ना, या रब का कुरान पेश करेंगे या हुजूर की जुबान पेश करेंगे। भी हमको ऐसे यतीम उल इल्म है, आले सुन्नत क़यामत तक सच्चे लोग हैं, कुरान उनकी हमायत में है, नबी पाक का फरमान उनकी हमायत में है। अब सुनो कि उनसे पूछो कि गम हम एक मिनट के लिए मान लेंगे, आजकल आपके नबी कौन है? तो वो कहेंगे ये क्या बात हुई, हमारे तो नबी वही हैं। तो जब वही हैं तो फूड़ी का दी? जिंदगी भर दलील याद रखो, गम उसका मनाया जाता है जो नेमत चली जाए। ये गम का मनाना मरज़इयों को फायदा है, अकीदे खत्म नबूवत से गद्दारी है। गद्दारी है अकीदे खत्म नबूवत से। कैसे? गम हो गया जी, वो चले गए, वो चले गए, गम है। मरज़ई कहता है पुत्र फिक्र ना कर, मैं नवा ले आया। आपको बरीकी का नहीं पता ये किसकी हमायत कर रहे हैं। गम करो, और गम तो वो करे जिनके चले गए हैं, कलमा भी उनका, उम्मत भी उनकी, कुरान भी उनका, जमाना भी उनका, तो गम क्यों करें? भाई खत्म नबुव्वत से गद्दारी है गम का बयानिया। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बिल खसूस और बिल अमूम पूरी जिंदगी मिलाद मना के कहते हैं, और ले जाओ इन कानों को टट्टी खाने में जो मरने वाले हैं, ले जाओ, शट अप। हम गम नहीं करते, हम हमारे नबी हैं, हमारे तो सरकार हैं, हम क्यों गम करें? सहाबा के पास जिस्मानी हैसियत से आए थे, उन्होंने की गम की कैफियत थी, रोए थे। है जी उन्होंने तो रोए थे, तुम खुशियां मना रहे हो। मैं क्या तेरी गोली भी है? भाई उनके पास जिस्मानी तौर पर भी आए थे और रूहानी तौर पर भी आए थे, और जब जिस्मानी तौर पर गए तो उन्होंने वाकई उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा या अल्लाह आंखें ले ले, क्योंकि वो नूर नजर नहीं आ रहा, वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, हमने आंखें क्या करनी है। हत्ता कि आपकी सवारी ने छलांग लगा दी कुएं में। जिस्म के साथ आए और रूहानी तौर पर भी आए, लेकिन जब जिस्म के साथ गए तो गम की कैफियत छाई। लेकिन फिर शादियां भी की, जिहाद भी किया, दीन का परचम भी बुलंद किया, पूरी दुनिया में दीन का नफाज भी किया। 36 लाख मुरब्बा मील पर फतह का झंडा बुलंद हजरत उमर ने किया। गम ही मनाते रहते, फूड़ी डालते रहते। कहा गम की तसव्वुर तो था, लेकिन जिस्मानी तौर पर थे। ओ किबला, उनके पास जिस्मानी तौर पर भी आए थे, रूहानी तौर पर भी आए हैं। ओ हमें गम का मशवरा ना दो, हम क्यों गम करें? हमारे पास जब से आए हैं गए ही नहीं, हम क्यों गम करें? जब से आए हैं वो तो जुदा ही नहीं हुए। और सुनो इस पर एक और बात भी, ये अकीदा खत्म नबुव्वत के हवाला से बात तसव्वुर जहन में आ गई कि मिलाद और खत्म नबुव्वत का क्या तसव्वुर है, ताल्लुक क्या है। ये खुशी अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा है कि कोई गद्दार काना आके जगह ना बना जाए, क्योंकि वो चले गए हैं तो नवे दी जगह हम कहते चल। किसी नए की जरूरत नहीं, हमारे तो हैं। सरकार का जमाना है, सरकार का कलमा है, सरकार का कुरान है, सरकार का खत्म नबुव्वत का ताज है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब
इस पर मैं एक और बात भी खत्म नबुव्वत बंदा नहीं चंगा नबुव्वत के हवाला से अर्ज कर, ये जो शिरक की दुकान है ना, शिरक 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 शिरक। मैंने अगले दिन मानसरा के अंदर भी राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए थे। इधर तो सारे राइट है ना, शाह साहब मेरे राइट बैठे हैं, लेकिन जो लेफ्ट बैठे हैं ये राइट है, लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं है, लेकिन उधर लेफ्ट हैंड ड्राइव भी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा ये बात बड़ी ध्यान पल्ले से आपने, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इल्म दोस्त लोग हैं, इल्म को पसंद करने वाले लोग हैं, वरना अल्लाह अकबर जल्ला शानो कई चासले भी होंगे ना, लेकिन जिसके इल्म की प्यास है ना, उसे बड़ी चास है जी। मैंने उधर कहा कि ये जो शिरक का बयानिया है, शिरक शिरक शिरक, हर लम्हे के बाद शिरक का फतवा जो आता है, ये मरज़इयों को फायदा देता है, ये उम्मत को फायदा नहीं देता। अकीदे खत्म नबूवत से गद्दारी है शिरक का फतवा लगाना उम्मत पर। सुनो क्या इसकी हकीकत है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों को खरीदा किसने, किस तरह ये लोग खरीदे गए, ताकि जितने खत्म नबूवत के गद्दार थे, कुछ गद्दार हो जाए, कुछ यार हो जाएं, कुछ मददगार हो जाएं। शिर्क का बयानिया ये मर्द खत्म नबूवत के लिए जहरे कातिल है कि शिर्क हो रहा है, शिर्क हो रहा है, शिर्क हो रहा है। जब शिर्क इज्तमाई तौर पर उम्मत में हो तो जरूरत नबूवत बनती है। मुश्किल बात शायद मैं समझाने लगा हूं, जरूरत नबूवत है। क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब नबी तशरीफ लाते, तशरीफ ले जाते, फिर शिर्क हो जाता, फिर नबी आते, फिर शिर्क होता, फिर नबी आते, शिर्क का जो खात्मा करते, लेकिन नबी के दुरानिया जो जितना दौर था, फिर शिर्क हो जाता, फिर नबी आ जाता, शिर्क होता, चूंकि नबी ने आना होता था। नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ था, फिर नबी आ जाता, फिर शिर्क होता, फिर नबी आ जाता। अब सरकार ने आखिरी खुतबा पढ़, उलमा से पूछो, जो शुहदाए उहद, ये आखिरी खुतबा है सरकार का, इसके बाद इज्तिमाई खुतबा को नहीं पढ़ो। बुखारी बुखारी पढ़ो, लेकिन सारी पढ़ो, इल्म की दुनिया में आके बात करो, टल्ले ना मारो। अब सुनो, हजरत इमाम बुखारी ने लिखा है कि सरकार ने जो आखिरी खुतबा दिया है वो मस्जिद नबवी में इज्तिमाई खुतबा नहीं दिया, हत्ता कि सरकार ने जुमे का खुतबा भी नहीं उसके बाद दिया। उसके बाद अय्याम विसाल शुरू हो गए, आपके खुतबा दिया आपने शुहदाए उहद के मज़ारात के पास, और फरमाया कि सुनो मेरी उम्मत, 1 पॉइंट एजेंडा था किबला, एक एजेंडा क्या? उम्मत को फरमाया मुझे अब शिर्क का डर नहीं, अल्लाह तुशरिकु मिन बादी, ये मुझे डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। हाँ, दुनिया तुम्हारे दिल में आ जाएगी, वकराहतल मौत, मौत की नफरत आएगी, दुनिया की मोहब्बत आएगी, ये दिल में, लेकिन ये मैं मुतमिन हूं मेरी उम्मत क़यामत तक शिर्क नहीं करेगी, इज्तिमाई तौर पर शिर्क नहीं करेगी। अब सुनो, मैं इसे खोलने लगा हूं, आपका रोंगटा नोकटा मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा यहाँ एक बात ज़हन में आ गई है तो फिर मैं कर देता हूं। अच्छा, आखिरी खुतबा इज्तिमाई तौर पर दिया तो शुहदाए उहद के मज़ारात के पास आपने मिंबर बछवाया, इज्तिमा उधर किया, क्यों? इशारा था, वो देखते थे कि एक वक्त होगा धांधली होगी, कब्रों पे जाना शिर्क है, दुआ मांगना शिर्क है, मिज़ारात पे जाना शिर्क है। कब्रों के पास मिंबर लगाकर फरमाया मैं मुतमिन हूं शिर्क नहीं होगा, और ये भी बता रहा हूं कब्रों पे जाना शिर्क नहीं, मैं मदीने वाला सुन्नत बना के जा रहा हूं। हाँ, शिर्क है, शिर्क है। इसलिए सरकार ने फरमाया अब मुझे शिर्क का डर नहीं। क्यों? वजह क्या थी? अब सुनो, इस वजह से कि पहले जब शिर्क होता तो नबुव्वत का दरवाजा खुला था, नबी आके शिर्क का खात्मा करता, फिर नबी जाते तो फिर शिर्क अगर होता फिर नबी आ जाता। सरकार ने फरमाया अब मुझे खत्म नबुव्वत का ताज दे के रब ने भेजा है,
मैं बड़ा खुश हूं कि खत्म नबुव्वत का मौजू भी साथ आपने रखा है। मिलाद का ताल्लुक ही खत्म नबुव्वत के साथ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब सुनो, सरकार ने फरमाया कि अब शिरक नहीं होगा। क्यों? फरमाया पहले नबुव्वत का दरवाजा बंद नहीं था, नबी आ जाते थे। अब ये बंदा, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है, अब खत्म नबुव्वत का ताज दे के भेजा है। अब ये जुमला सुन के जो जिसकी समझ में आई वो चुप तो नहीं रह सकेगा, लेकिन शर्त समझ आ जाए। सरकार ने फरमाया अब शिरक नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, मुझे शिरक का डर नहीं। वजह क्या थी, राज क्या था? फरमाया इसलिए कि फरमाया अब क़यामत तक ना शिरक होगा और ना नया नबी आएगा। शिरक नहीं होगा। यह शिरक का बयानिया सुनो। जुल्म हमारे साथ क्या हो रहा है इस उम्मत के साथ कि मरज़इयों की सपोर्ट में अंग्रेज ने वो पौधे बीजे कि तुमने सपोर्ट करनी है, तुम किताबों में लिखो कि ये भी शिरक हो गया, ये भी शिरक हो गया, ये भी शिरक हो गया। मरज़इयों के लिए आसानी हो गई है कि चूंकि इज्तिमाई उम्मत इजाबत, उम्मत दावत नहीं, उम्मत इजाबत। उम्मत की दो किस्में, इजाबत और दावत। दावत में सिख भी शामिल है, ईसाई गैर मुस्लिम सब शामिल हैं, और इजाबत में सिर्फ हुजूर के मानने वाले शामिल हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है। या ये भी कह लो इजाबत में मुनाफिक भी शामिल नहीं। इमाम राजी ने लिखा है मुनाफिक भी शामिल नहीं, बल्कि इजाबत में सादा लफ्जों में कौन है जिसने दिलो जान से कहा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो उम्मत इजाबत में शामिल है। अब उम्मत इजाबत में शिरक नहीं होगा इज्तिमाई तौर पर। क्यों? सरकार ने फरमाया कि शिरक नहीं होगा, असल मसला खत्म नबूवत का था। तो अंग्रेज ने क्या किया कि ऐसे पौधे इनके अंदर बीच में डालो कि जो कहेंगे शिरक हो गया जी, शिरक हो गया जी, शिरक हो गया जी, शिरक हो गया। खड़े हो गए तो शिरक हो गया, अंगूठे चूमे तो शिरक हो गया, सलाम पढ़ लिया तो शिरक हो गया, अजान से पहले अगर दुरूद पढ़ दिया या कोई भी हो, कुल 10वां चेलम जो मामूलाते आले सुन्नत हैं, 1400 साल से जो मामूलाते आले सुन्नत हैं, कुल 10वां खत्म दुरूद सलाम, ये सारे का सारा इश्क का सिलसिला। अब मुझे बताओ 80% आले सुन्नत है, और अगर 80% ये शिरक कर रहे हैं तो उम्मत इज्तिमाई तौर पर मुशरिक है। तो जब उम्मत इज्तिमाई तौर पर मुशरिक है तो फिर जरूरत नबुव्वत है। इसलिए अंग्रेज ने कहा कि ऐसे मुर्ज़इयों का बयानिया सही करने के लिए ऐसे बंदे भी बीच में पैदा करो जो शिरक की मशीन चला दे कि शिरक हो गया, शिरक हो गया। मर्ज़ई कहेगा हो शिरक हो गया है तो अब हम जो नया नबी ले आए हैं मानो से, अब जरूरत है। मसले की नजाकत पर शायद आप गौर नहीं कर रहे। मैंने वहां भी कहा उलमा से, ओ खुदारा अपनी बेड़ों को रंग लगाने के लिए, रियालों और डॉलरों के लिए, ओ ये पेट तो कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। ओए उम्मत के साथ जुल्म न करो, मर्ज़इयों को सपोर्ट न करो। शिरक का फतवा मर्ज़ई को फायदा देता है कि शिरक हो गया है तो सरकार। अच्छा एक सादी सी बात मैं जट जमींदार से पूछना चाहता हूं, पढ़ा लिखा बंदा बेशक भी ना हो जी, मैंने पढ़े लिखे भी पढ़े रोड़े देखे, बड़े बड़े रोड जाते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, खुदा की कसम उस पढ़े लिखे से जिसको सरकार का अदब नहीं, सरकार का हया नहीं, नबी पाक की मोहब्बत नहीं, सरकार का बेशक वो शेखुल हदीस है, पढ़ा लिखा है, उससे 1000 दर्जे वो ड्राइवर अच्छा है जिसने गाड़ी के पीछे लिखा है मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या पढ़ा लिखा है वो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अबू जहल की तालीम का आपको पता था कितनी है? पार्लियामेंट का सबसे सीनियर रुकन था कुफार का, बहुत तालीम याफ्ता था। पढ़ा लिखा होना दलील नहीं, दिल देखा जाएगा कि नबी पाक को मानता या नहीं मानता। सरकार का मुनकर है कि अदब वाला है, यह देखा जाएगा। शैतान थोड़ा पड़ा हुआ था, इल्म थोड़ा था,
उसको इल्म की वजह से मार नहीं पड़ी, अदब की वजह से पड़ी है। उसको अमल की वजह से मार नहीं पड़ी, अकीदे की वजह से पड़ी है। अब सुनो, आज ना मसले की समझ आ रही है कौन, खत्म नबूवत के हवाले से और मिलाद के हवाले से। आज पता क्या, शैतान को मार किस वजह से पड़ी थी? अकीदे की वजह से। अमल थोड़ा था उसका। चलो यार, आपका अल्लाह आपका भला करे, आपने ऐसा खूबसूरत इल्मी माहौल बनाया है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई बात करूं। ये जो बयानिया ना, एक ये सबसे उम्मत में खतरनाक बयानिया है। ये गौर से सुनना है, बाज दफा आम बंदे भी नहीं समझते, आम बंदे भी फिसल जाते हैं, क्योंकि ऐसा बयानिया ऐसा है। ये बयानिया सबसे खतरनाक है। क्या है पता है? कौन सा बयानिया? वो सब ठीक है। मुझे बताओ, अगर सब ठीक हैं तो फिर मियां रौला कादा? सब ठीक है का क्या मतलब है? सब ठीक है का क्या मतलब है? सब ठीक है का मतलब यह है कि मस्जिद वाले भी ठीक है, मंदिर वाले भी ठीक है। ये मर्ज़ई को सपोर्ट करने के लिए कुफर ने ये सोच दिया कि सब ठीक है, किसी को कुछ ना कहो। जब किसी को कुछ ना कहो तो इसका मतलब है कि इन्होंने मर्ज़इयों को बचाना है। उनको ये मसला नहीं, उनको ये मसला है कि वो बचाना चाहते हैं, किसी को कुछ ना कहो, सब ठीक हैं। जब सब ठीक हैं तो इमाम हुसैन करबला में क्या लेने गए थे? बैत क्यों नहीं की? क्या मतलब हुसैन? हुसैनियत का क्या मतलब? यजीदियत का क्या मतलब? कौन है मूसा? कौन है फिरौन? कौन है नमरूद? कौन है इब्राहिम? सब ठीक है। कौन है शैतान? कौन है रहमान? कौन है असहाबुल यमीन? कौन है असहाबुल शिमाल? कौन है असहाबे दोज़ख? कौन है असहाबे जन्नत? सब ठीक है। वो बेड़ा गर्क हो गया तेरा। कैसी सोच तुझे कुफर ने दी है, और तू भी कहता है बंदा बड़ा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं आखदा, कहता सारे ठीक है। ते सारे ठीक है, ते फिर तो रोला मुक गया, मसीत वास्ते कैसे बैठा है? जा मंदिर। ये बात सख्त है, लेकिन किबला हमें, और एक और बात याद रखो, आप तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लोग हो ना, आपके तो चेहरे की चमक से शौक पे मुझे टपकता नजर आ रहा है, आपके अंदर बात जा रही है। लेकिन आज हमारे यहां पता है क्या मसला है? हमारे यहां मसला यह है कि जो हकीम आते हैं ना, मरीज आगे बैठे होते हैं, वो कहते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक गोलियां दो। भाई मर्जी के मुताबिक नहीं होती, मर्ज के मुताबिक होती हैं। भाई मर्जी के मुताबिक गोलियां दो तो फिर तो कुराने चक का कब्रिस्तान खुला करना पड़ेगा। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है वे सौदा करके आए होंगे ते आंदे ने असीं सौदा करके आए हैं 40 50 60 हज़ार का, ते असां सौदा बेचना है, कोई मरदा मरे, साडा सौदा तो विके ना। ये मसला है। और एक और बात भी मोहब्बत से मैं करना चाहता हूं, ये ना कहना कि कोई ऐसी बात है, ये जो रेट वाला मसला है ना, ये अन्ना इन्ना इन्ना, ये किसी नाथ खान का कसूर नहीं, किसी आलम का कसूर नहीं, ये साडा अपना कसूर है। मैं मुआशियात भी किबला थोड़ी जी पढ़ी है, तालिब इल्म रहा। मुआशियात का एक उसूल है कि जो शय महंगी हो जाए उसे खरीदना छोड़ दो। क्या करो? खरीदना। जब कीमत मार्केट में चीज की कमी होगी, खरीदार ज्यादा होंगे ना, कीमत बढ़ेगी। जब खरीदार कम होंगे, चीज ज्यादा होगी, कीमत क्या होगी? खरीदार जब ज्यादा होंगे, चीज है कम, रेट ऊपर चला जाएगा। जे असी आखिए आवे ही आवे आवे ही आवे, तो उन्हें तो आखना मैं 60 ही लेना है, तो जे आखे ना आवे, ए दरवेश पढ़ लवेगा, ए पढ़ लवेगा, ओ पढ़ लवेगा, ए जेड़ा 70,000 लामा साहब घर ही रहना, तो एक कोई मस्कीन जिहा बंदा आ जाएगा जिसने कुरान हदीस सुनानी है, तो कोई 10 साल इंज दा रहो, हाँ आपे रेट थले आउंदा कि नहीं आउंदा? तुसी आखो आवे ही आवे, तो फिर तो 70 ते जावे। और दलीलां केड़ियां देनियां ने? है जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आए, फरिश्ता आया तो उसने कहा जी कितना दोगे? तो बकरियां दे। चबला ना मार। पता नहीं क्या क्या बातें करते हो।
हमें तो, और इसमें ठीक है कसूर दोरी तरफ से है। अल्लाह अकबर जल्ल, जड़ा नहीं पूछता उन्होंने अंदर राजी रवे है, इंज भी है ना, बड़े मसाइल है। अल्लाह अकबर जल, दोनों जिम्मेदारियां अपनी पूरी करो यार। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, भाई इस जगह पे बैठना है तो फिर इस जगह के तकाजे है। हाँ, ये जगह आम नहीं, ये सरकार की नियाबत है। और ये नात को छोटी बात है, हसन बिन साबित का मुसल्ला है, कोई छोटी बात है। ते जे तू दीन पढ़ के भी सरकार की मोहब्बत का दावा करके भी आखे मैं सब तू बड़ा आशिक हाँ, सब तू बड़ा आशिक हाँ, तो फिर भी आखे पहला की होगा, बाद की होगा, स्टेज की होगा, तू की होगा, थलियों की होगा, मर जा। ये दीन पढ़ के भी अगर तेरी यही सोच है, अगर तेरे अंदर लालच है, तो फिर अवाम को तू क्या देगा? आपने नाराज नहीं होना, मैं बात उस एतबार से कर रहा हूं, मुआशरे का जो दर्द है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए आपकी मर्जी के मुताबिक गोलियां नहीं होंगी, मर्ज के मुताबिक होंगी। हमने सौदा नहीं बेचना भी अगले दिन अगली बारी कराने चक ले आखणगे अवैसी साहब ने जरूर बुलाना है, तो जे क्यों गल्लां सख्त कर गए तो अगली बारी तो नहीं बुलाना। एक कारोबार है, ये कमर्शियल सिस्टम है नहीं भाई, बात हक की। और मैंने क्या देखा हजरत, मैंने ये देखा है सच्ची बात करो बंदे चोखे तुहाडे, बिल्कुल बंदे नालन तुहाडे, बंदे सच का साथ देंगे, हक का साथ। दो बंदा सच्ची बात करेगा, कहेगा हो सकता है मिले ना, बाद में सलाम की तो जरूरत ही नहीं ना सही होंगी, लेकिन आखेगा यार गल ठीक कर गए ने, हक हक है, सच सच है। अब सुनो जो बात आपके सामने रखना चाहिए। आप थक तो नहीं गए ना, मैं कुछ और मिनट लगा लूं ना, बात अर्ज कर लूं कुछ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, बार से तवज्जो फरमाइए जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, सब ठीक हैं। अच्छा मैं तर्जमा नहीं करूंगा, हदीस शरीफ का सिर्फ इशारा करूंगा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फ़िन्नार, सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। अब समझो करो जो मैं मसला समझाना चाहता हूं, यह मसला समझ आ गया, इंशाल्लाह वो जरासीम दूर हो जाएंगे। स्प्रे ऐसा है, जो बंदा कहे ना सारे ठीक है, उसे ईमान का कोरोना है, टेस्ट करा लो, हमारे पास फ्री किटें, ईमान का कोरोना उस बंदे को, मुनाफिकत के जरासीम है, सब ठीक है, किसी को कुछ ना कहो, तेरा खाला दा पुत्र है, जो नबी का नहीं लगता तेरा क्या लगता है, जो सिद्दीक का नहीं लगता तेरा क्या लगता है, जो उमर का नहीं लगता तेरा क्या लगता है, वही जो अली का सक्का नहीं उसे कुछ ना कहो, चल चुप कर। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया, और इस पर एक जुमला में करना, उलमा और शाह साहब किबला मुझे दुआ देंगे, ये आले रसूल का ही सदका है, जो कुछ है मेरे सीने के अंदर, पुश्त पर इनका हाथ रखेंगे तो मजीद बरकत हो जाएगी। आज तक कोई, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि समझाने के लिए, कोई अहले हदीस इस हदीस की सेहत को चैलेंज नहीं कर सका, कोई देवबंद चैलेंज नहीं कर सका इस हदीस की सेहत के हवाला से। ये किसी ने नहीं कहा कि इस हदीस की सेहत में फर्क है, ये ज़ईफ है, किसी ने नहीं कहा। आज तो बल्कि वो भी कहते हैं कि यार हम भी आले सुन्नत है, असली हम आले सुन्नत हम हैं, यही है ना। आज आप देख लें, बयानिया देख लें कि आले हदीस के जो चोटी के उन उलमा हैं, वो कहते हैं जी सुन्नी तो हम है। पता चला कि इस हदीस को चैलेंज नहीं कर सका, इसकी सेहत को चैलेंज नहीं कर सका। क्या मतलब कि सरकार ने फरमाया कि कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी हैं, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, मगर एक जन्नती है। सादा तर्जमा क्या बनता है, कराने चक वालो, सादा तर्जमा बनता है सारे दोज़खी हैं, एक जन्नती है। क्या मतलब, सारे गलत हैं, एक सही है। और कोई बयानिया बनता है तो मुझे बताओ, सारे ठीक हैं तो सारे ठीक हैं, तो जब सारे ठीक हैं तो सरकार फरमाते हैं कुल्लुहुम फिल जन्नत दराजातुम बादुहुम अला बाद, ये सारे जन्नती होंगे, जेरी मेरी उम्मत इजाबत है, ये सारी जन्नती होगी, दर्जों में फर्क होगा।
राफजी इधर होगा, खारजी इधर होगा, मरज़ई इधर होगा, फला इधर होगा, लेकिन ये सबसे ऊंचे होंगे, है सारे जन्नती। लेकिन ये नहीं फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्ती हैं, इल्ला मिल्लत वाहिदा, मगर एक जन्नती है। अच्छा यार, फिर एक और बात भी सुन लो। हाय हाय, आपके चेहरों की चमक की वजह से ये मैं बात बताने लगा हूं। आगे ये तो पता चल गया कि सारे नहीं ठीक, तो सरकार से पूछा गया हुजूर वो कौन है? तो इमाम गजाली ने हयाउल उलूम फिद्दीन की पहली जिल्द के अंदर लिखा है। और गजाली पता है कौन सा जना है? मिराज की रात जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उलमा के बारे में, तो सरकार का हाथ बढ़ा। आलम अरवाह से जिस मर्द पर सरकार की निगाह पड़ी उसे इमाम गजाली कहते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते ग्रामीण को सामने किया। जब सामने किया फिर बात भी आगे बढ़ी। फिर सरकार ने ऐसे पुश्त पे हाथ भी मारा। हाथ मारा के बला ऐसे हाथ जब मारा ना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम गजाली की पुश्त पर, कि चुप करो ये नबी हैं। इमाम ज़ाहबी ने लिखा इमाम गजाली जब पैदा हुआ सारी जिंदगी हुजूर का पंजा था। आए पैदा होते ही आपकी पुश्त पर हुजूर का दस्ते मुबारक का निशान था। तुम क्या समझते हो? हजरत इमाम गजाली हयाउल उलूम फिद्दीन की पहली जिल्द में लिखते हैं कि जे जो सरकार ने फरमाया सारे नहीं ठीक, एक ठीक है, सारे दोस्त की हैं, एक जन्नती है। साहबा ने पूछा उनका नाम क्या होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी की तशरीह में सरकार से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा? अब आखिर तक जो बंदा है अल्लाह अकबर जब सुनेगा तो चुप नहीं रह सकेगा, वजदानी कैफियत होगी, शर्त है समझ आ जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उनका क्या नाम होगा? तो हुजूर ने फरमाया वह हुवा अहलुस सुन्नति व जमा, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा मसला है और मैं एक मिनट में हल करना चाहता हूं। पैगाम ही मैंने देना है ना। मसला ये है कि आज बहुत सारे गैर आले सुन्नत भी कहते हैं हम अभी सुन्नी है, हम अभी सुन्नी है। आले सुन्नत वाले जमात हनफी वाल, मैं क्या वाला बंदा भी सीधा है, बड़ा बंदा सीधा है जी, जुरेबी और वालस। ये याद रखो कि मजाक नहीं है, इल्म की दुनिया से बात कर रहा हूं मैं। अरबी में अहलुस सुन्नति वल जमा, उर्दू में अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं आएगा। ये जो मस्जिदों पर लिखते देखते हो ना अहले सुन्नत वाले जमात हनफी, और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबीयुना लिखकर। ये अब सुनो, इस एतबार से अहले सुन्नत की क्या निशानी है? हाय, आशिकों का ये मजमा है, खूबसूरत माहौल है, इल्मी रंग है। अहले सुन्नत की क्या निशानी है? मैं कोई और दलील नहीं देना चाहता, मैं अली के बेटे की बात करना चाहता हूं। नबी के घर की बात है, नबी के घर की गवाही है। अली का शहजादा है, नाम क्या है? सज्जद सज्जाद, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम। और बाप बेटा किसका है? हाय 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 हाय, जो ममलकत शहादत के ताजदार है, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क के विलायत के सुल्तान जी वकार है, सल्तनत रूहानियत के शहरियार है, तकदीस अजमत के रोशन मीनार है, हाँ हाँ दुनिया मारिफत के मालिक व मख्तार है, नूरुल अनवार है, सिरुल असरार है, काफिला सलार इश्क हैं, काशफ असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलकू कबा हैं, राकब दोश मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दुहा हैं, नक्शे बदरुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क व सफ़ा हैं, नवासे सय्यद सकलैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, सय्यदुना इमाम हुसैन है। हजरत इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपसे पूछा गया कि हुजूर सच्चे कौन लोग हैं? क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमात की निशानी क्या है? क्या निशानी अहले सुन्नत व जमात की? अब सुन, हाय हाय, अगर हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं होगा, कीना नहीं होगा, जमात परवरी नहीं होगी, जमात के बुत अगर आस्तीनों में नहीं होंगे, अगर हुक्म अज़ां कहता है तो फिर यूं कहे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि अहले सुन्नत की क़यामत तक निशानी क्या होगी? सुनो मेरे जवानों, तुम्हें मुझे आप पे फख्र है, मेरी मिल्लत का चिराग हो तुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो मेरे नाना जान ने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात क़यामत तक सच्चे होंगे, तो सुनो उनकी निशानी है मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूल करीम। फरमाया अहले सुन्नत की निशानी है कि वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे। क्या करेंगे?
एक जुमला अर्ज करूंगा, मुअज्जिज़ीन की मौजूदगी में मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं। दुरूद पढ़ने वाले सुन्नी हैं। दुरूद सलाम क्या? दिल की तख्ती पे लिखो पढ़ने वाले सुन्नी है, तो लड़ने वाले, दुरूद पे लड़ने वाले। पहले किधर लिखा है, बाद में किधर लिखा है, जुमे के बाद किधर लिखा है, किधर लिखा है, किधर लिखा है, ये किधर लिखा है? तू अपने बाप का है। ये किधर लिखा है? तू अपने बाप का है। कोई बंदा लिखा दिखा दे, कहेगा मौलाना क्या बात करते हो, मामा ने बताया, चचा ने बताया है, चची ने बताया है, मोहल्ले ने बताया है, मोहल्ले ने बताया है, मोहल्ले ने बताया है, मामा ने बताया है कि मैं अपने अब्बे का हूं। तो फरमाया लिखा तो नहीं दिखा रहा, पता चला बात चीजें लिखी नहीं होती, बुजुर्गों की तरफ से माननी पड़ती हैं। लिखा कहां है? अब तवज्जो करो, ये बात कोई तनकीद की नहीं, इस्लाह के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे अंदर दर्द है, रोज रोज ये महफिल नहीं होती, लाखों रुपए खर्चा होता है तो ये प्रोग्राम सजते हैं। और इसका मतलब कानून का चस्का, ये मुंतजिमीन का ये सिलसिला नहीं कि कानून का चस्का देकर भेज दें। इन्होंने इल्मी दस्तरखान इसलिए सजाया है कि मेरी मिल्लत का जवान, इसका किबला दुरुस्त हो जाए, अकीदा और नजरिया सही हो जाए, अकीदे की पुख्तगी हो जाए। सिर्फ नारा लागे का टुर जाना ये कोई मकसद नहीं। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरे जिले के अंदर, इस इलाके के अंदर इश्तिहार लगाए हैं, मेहनत की है, आपको दावत दी है, अल्लाह अकबर। तो सिर्फ नारा लागे चावल खा के टुर जो को गल ना करने ली ना, तन भी सुथरा हो, मन भी सुथरा हो। नजरिए के एतबार से 100% टन्ना टन, गोलमोल नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इसलिए इन्होंने इतनी मेहनत बेचारों ने की है। कराने चक की मिलाद कमेटी अल्लाह अकबर अरसा दराज से ये प्रोग्राम सजा रही है। वजह क्या है? ओए दोस्तों, वजह यह है कि आपके सीने में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाए, मोहब्बत मुस्तफा का चिराग रोशन मजीद हो जाए। अब ये बात आपकी समझ में आ गई? सारे नहीं ठीक। ठीक कौन है? दरूद पे लड़ना पढ़, लेकिन शर्त है अगर सुन्नी है तो पढ़। अच्छा, अगर आप थके नहीं तो एक और फितने की बात भी साथ ही करना चाहता हूं खत्म नबुव्वत के हवाला से। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, तवज्जो कीजिएगा। मेरा दिल तो था कि 35-40 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपका माहौल बता रहा है रात खत्म हो जाए, मदीने वाले की बात खत्म ना हो। आप बहुत खूबसूरत लोग हैं। अब तवज्जो करो, जो बात करना चाहता हूं। दूसरा फितना क्या है? थोड़ी सी औखी कोड़ी गोली है, लेकिन जरा स्याही ध्यान नाल खानी है, पूरे ध्यान से खानी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। क्या दूसरा फितना है? ओ छोड़ो जी, जिथे कोई लगा हो तू लगा रहन दियो, ते बस नमाज रोजा करो। है जी गल है ना, फिरके बंदी दी ना करो, फलाना ठीक है, फलाना ठीक है, फलाना ठीक है। अमल बेलीन, अमल ठीक करो, अल्लाह तौबा करो। गल तो बड़ी सोहनी है, लगता तो ये चांदी का वर्क है, लेकिन थले विच तो पता नहीं की है। विच का नहीं ना पता, अंदर का नहीं पता आपको कि क्या है। ऊपर तो चांदी का वर्क है, और बंदा बड़ा इस्लाह के लिए कह रहा है, ओ यार जिथे को लगा रहन दियो जी। दूसरा, अच्छा मैं इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता, जिथे कोई लगा रहन दियो जी, ते मिंबर चुक सड़ो, कुरान ठप सड़ो। नहीं समझ रहे? मस्जिद बंद कर दियो, कुरान क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों दीन पढ़ा रहे हो? जिथे कोई लगा रहन दियो। कोई मंदिर जाता मंदिर जाए, कोई मसीती जाता मसीती जाए, जिथे लगा रहन दियो। ये केड़ा जालिम बंदा है जिसका ये बयानिया जिथे को लगा रहन दियो। ओ ये तो इस उम्मत की शान है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। फरमाया ये इस उम्मत का सेहरा है कि ये नेकी का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है। ये इसकी शान नहीं जिथे को लगा रहन दियो। और कहते हैं चोरी ऐ सही है, ऐ गलत है, ऐ सही है, ऐ मंदिर है, ऐ मस्जिद है, ऐ मरजई है, ऐ मुसलमान है, जिथे को लगा रहन दियो। तमाशा बनाया तूने? ये बयानिया भी नहीं सही। गोली कड़वी तो नहीं? मोहब्बत से सुनिए जो अगली बात, अगली से थोड़ी सी कड़वी है लेकिन मजेदार है। इंशाल्लाह शिफा होगी नजरिए के तौर पर, पूरा मैदा सुथरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तवज्जो फरमाइएगा, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है। अब सुनो, जो बात करना चाहता हूं वो ये है
कि अकीदा की हैसियत क्या है। यह बात पूरी तकरीर भी अगर आपने नहीं सुनी तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन यह बात सुनोगे समझो पूरी तकरीर आपने सुन ली है। अमल की हैसियत बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले अकीदा है। दलील क्या है? पूरे कुरान शरीफ को पढ़ो, पूरे कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने अगले दिन यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देते हुए वीसी भी बैठे थे और प्रोफेसर सारे बैठे थे, ऐसे देख रहे थे, लेकिन उस पर मैंने बात हक की है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब सुनिए जो बात, वो क्या है? कुरान मजीद पूरा पढ़ें और पूरे कुरान शरीफ के अंदर आमनु व अमिलुस सालिहात, आमनु व अमिलुस सालिहात, या पहले अमिलुस सालिहात फिर आमनु? पहले क्या है? आमनु, फिर पता चला पहले ईमान है फिर अमल है। ईमान को हम अकीदा कहते हैं, पहले अकीदा है फिर अमल है। अमल की हैसियत बहुत है, सानवी हैसियत है, लेकिन तरजीह हैसियत क्या है? तरजीहन क्या है? अकीदा। अगर अकीदा है तो फिर अमल है, अगर अकीदा नहीं तो फिर अमल। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जाते ग्रामी ने लिखा है, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं सय्यदी आला हजरत को सलाम पेश करता और इमाम आले सुन्नत की बारगाह में भी आपको ले चलता और बरेली शरीफ ले चलता। अल्लाह अकबर जल्ला आला हजरत, आला हजरत एवं ही हजरत को नहीं पता आला हजरत कौन है। आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है, जिसका बाप भी आला है। एक नाम, एक तरीक, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से इबारत मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाला मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जी जलीलुल कदर आलिम दीन, सय्यदना अबू हनीफा के फिक्र व तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, वक़्त का जामी, इश्क़ हुज़ूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, और नात गोई के मैदान में हज़रत हसन काब की रवायात जिंदा करने वाला वो आशिक रसूल, दो कौमी नजरिए के नाम पर गलबे दीन हक की खातिर जदोजहद करने वाला मर्द हुर्रियत, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सब के लिए सैफ बुरहानी, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन भोस करने वाला वो फकीह यगाना, और जिसके मुर्शिद कहते हैं खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा आले रसूल मार हलवी क्या मेरे लिए क्या लाया है दुनिया से, तो मैं कहूंगा या अल्लाह अहमद रिजा लाया हूं। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्म सज्जद अबरार पर, हर वली हर गौस को हर वली हर गौस को बेदस्तो बेअज़पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीक निकली दिले सज्जाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से, उस किरण को अहले दिया अहमद रजा कहने लगे। उस किरण ने दी उसे किरण को अहमद रजा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुलेतर कर दिया। वो इमाम अहमद रजा। हक सुबहान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस एक मिनट सुनो जी, क्या बात है तारी साहब, आप तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, फैजान रजा चमकता रहेगा। लेकिन यार एक गल सुनो भी, सुन्नी भी हवे रजवी भी हवे, तुसी माशाअल्लाह सारे आशिक बैठे हो तो पूरा अकीदा भी समझ लिया हवे ते पूरी गल भी समझ ली हवे ते अजे भी हाथ चुक के ना आखो इश्को मोहब्बत आला हजरत है। फिर चलो कोई नहीं, तुहाडी अपनी किस्मत है, डट के आखा यार हाथ चुक के इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आला हजरत बोलो ना, अल्लाह अकीदा तुम्हारा इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। दो हस्तियां बड़े सगीर में ऐसी हैं, खुदा की कसम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि क़यामत तक मस्जिदों का फैजान, मस्जिदों का फरमाया, मस्जिदें खुलेंगी तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को सवाब होगा, कुरान खुलेगा तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को सवाब होगा, अजान होगी तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को सवाब होगा। ये जिंदगी में बात आप इस जाविये से नहीं सुनी होगी। मुझे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि वजह क्या है कि दीन अकबरी जब इजाद हुआ अकबर बादशाह के दौर में, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी खड़े हो गए। आपने जेल में तो जाना मंजूर कर लिया, लेकिन ये नहीं कहा सारे चंगे हैं, सारे ठीक हैं, ये नहीं कहा जिथे को लगा लगा रहने दो, जेल में जाना चला गया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। लेकिन यह बयानिया नहीं दिया कि सारे ठीक हैं। उस वक्त फिर मजबूर होना पड़ा बादशाह वक्त को, जहांगीर को,
कहा अल्लाह का वास्ते जेल चूं आ जाओ। आपने फरमाया जब तक कुरान के मदरसे नहीं खोलेगा, गाय का ज़बीहा हलाल नहीं करेगा। फरमाया मस्जिदों की अजान और सारा जो दीन अकबरी इसको खत्म कर, दीन मुस्तफ़ा का परचम बुलंद कर। उसने कहा ठीक है कर देते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाया है कि क़यामत तक अब मस्जिद की अजान होगी तो मुजद्दिद अल-फ़सानी को सवाब मिलेगा, क़यामत तक। फरमाया कुरान खुलेगा तो मुजद्दिद अल-फ़सानी को सवाब होगा। अब सुन जो बात मैं करने लगा हूं, उस वक्त हमला हुआ था, उस वक्त इस्लाम पे हमला हुआ था मुजद्दिद साहब के दौर में, और 14वीं सदी में ईमान पे हमला हुआ जब किताबें लिखी गईं और या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों को मुशरिक कहा गया। उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक हस्ती को चुना। उस वक्त मुजद्दिद अल-फ़सानी थे और इस वक्त 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा थे। अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी को मस्जिद के खुलने का सवाब मिलेगा, सुन डट के कहे, सुन आज कि अगर मुजद्दिद अल-फ़सानी को कुरान खुलने का और मस्जिद में अजान का सवाब मिलेगा तो क़यामत तक दुरूद और सलाम का सवाब और नात का सवाब और इश्क़ रसूल का सवाब इमाम अहमद रजा को मिलेगा। क़यामत तक इमाम अहमद रजा खान फारज़ बरेलवी रहमतुल्लाह, क्योंकि उस वक्त इस्लाम पे हमला हुआ था और इधर 14वीं सदी में ईमान पे हमला हुआ था। इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह ने भेजा, उसका भी नाम अहमद था, और 14वीं सदी में जिसने ईमान को बचाया उसका भी नाम अहमद था। अल्लाह अकबर जल्ला शान, वो 10वीं सदी का मुजद्दिद था, ये 14वीं सदी का मुजद्दिद है। उसको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं और उसे मुजद्दिद मियात हाजिरा इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी, आपकी तो बात अगर मैं आगे ले जाऊं तो फिर यू टर्न बहुत लंबा है। फिर कभी इमाम आले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बात होगी, इधर होती रहती है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। लेकिन अब आपको याद है कि मैं मसला कौन सा बता रहा था? मुझे तो याद है। सुभान अल्लाह, मजा बड़ा आ जाया, बड़ा आज तो हाँ चंगी महफिल कराई। आख्या की ने कोई नहीं समझ आई। अल्लाह दे बंदे, खुदा का खौफ करो। हम पैसों के लिए नहीं आते। हमने को तय किया कोई इशारा, कोई बात, कभी ओ ये इधर और मसला है, पैसों वाला मसला नहीं, दर्द है उम्मत का रुख सीधा हो जाए। ये मार्केट बनाने वाला सिलसिला नहीं इधर। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सुनो जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, कि आला हज़रत फरमाते हैं ईमान की हैसियत अमल के साथ, याद आ गया, अकीदे की हैसियत ऐसी है जैसे जिस्म में रूह है और अमल जिस्म है, और अगर रूह निकल जाए तो मुर्दे नु 60,000 का कपड़ा पहना दियो, को फायदा, रूह ही नहीं। फरमाते अकीदा अगर निकल जाए 100 उम्रा भी कर ले, 100 हज भी कर ले, अगर अकीदा तेरा ठीक नहीं, मसला अमल में सजदे, हर चप्पे पे सजदा शैतान ने किया था, अमल का मसला नहीं था, अकीदे का मसला था। ये जरासीमी स्प्रे से दूर कर के नहीं जी ठीक है अमल बेलीन है। अल्लाह अकबर। हमारे भी चंगे भले बंदे कहते हैं ओ छोड़ो जी, नमाज पढ़ देन, कलमा पढ़ देन, दरूद पढ़ देन, मस्जिदां जम देन, देखो जी आए ते तबलीग करन आए ते तुसी बड़े पीछे पै गए। ओ अल्लाह दिया बंदे, आई मसला नहीं, सानू कोई जमीन दा मसला है, हमारी कोई, हम तो चाहते हैं कि तबलीग हो, हम तो चाहते हैं कि हुजूर का नाम बुलंद हो, लेकिन तबलीग के नाम पर जो धंधा है, हम कहते हैं पहले अकीदा सही हो। हमारा इख्तलाफ जो बद मजहब के साथ है वो 11वीं का नहीं, खत्म का नहीं, चेहलम का नहीं, मिलाद का नहीं, ये फरूई इख्तलाफात हैं। हमारा इख्तलाफ है हुजूर के माँ को काफिर क्यों कहते हो, हुजूर के बाप को काफिर क्यों कहते हो। हमारा इख्तलाफ है यजीद को क्यों हक पर कहते हो, इमाम हुसैन को क्यों बागू कहते हो, शैतान के इल्म को ज्यादा क्यों कहते हो, नबी पाक के इल्म पे क्यों इतराज करते हो, सरकार की शफाअत को क्यों नहीं मानते, हुजूर के इल्म को क्यों नहीं मानते, हुजूर के इख्तियार को क्यों नहीं मानते, सरकार को, सरकार की जात को हाजिर नाजर क्यों नहीं मानते। हमारा यह इख्तलाफ है, 11वीं का इख्तलाफ नहीं। लोग समझते हैं पता नहीं वो मिलाद नहीं दुआंदे थे, ये मिलाद दुआंदे न। अल्लाह अकबर जले 100 साल की तबलीग भी हो, जर्रा बराबर बेअदबी हो, कोई तबलीग नहीं, कोई कलमा नहीं। मैं एक मिसाल छोटी सी देकर गुफ्तगू को समेटना भी चाहता हूं। एक बंदा नमाज पढ़ता है,
एक बंदा रोजा रखता है, एक बंदा अपने तौर पर मस्जिद बनाता है, खिदमत खल्क करता है। शाह साहब किबला से पूछो, ये सारे साथी बैठे इनसे पूछो, खिदमत खल्क भी करता है, बड़ा नेक है, सिर्फ हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता। बोलो आपका क्या फतवा है? बोलो बोलो क्या फतवा है? काफिर है तो नमाज अहले दी को खिदमत खल्क तो एडा डाटे क्यों हो गए हो? तो नमाज तो आखिर पढ़ता है, चलो कोई नहीं, कलमा तो पढ़ता है, इंसान तो है। मसला ये नहीं, मसला ये अकीदा खराब हो गया है, ये मसला है। अमल की हैसियत तब थी जब अकीदा ठीक होता। 100 साल की भी तबलीग की तुम बात करते हो, तुम सजदे की बात करते हो, तुम रज़ई के सजदे। ये मिसाल अल्लाह हजरत ने दी है, फरमाया दूध का गिलास हो पूरा, यानी दूध गिलास हो, फरमाया अमल है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, खिदमत खल्क है, पूरा गिलास भरा हुआ है नमाज से, रोजे से, दूध है। फरमाया एक छींटा पेशाब का डाल लो, नबी पाक की बेअदबी का, बद अकीदगी का, फरमाया पूरा गिलास पलीत हो जाएगा। देखो कि कौन एक कतरी प्या खैर ये के दूध पी लो। नहीं समझे जो बात मैं समझाना चाहता हूं, ये बात मोहब्बत से कहना चाहता हूं, ये नहीं जिंदगी भर याद रखो, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, बात सच्ची है कि अकीदा पहले है, अमल बाद में। अगर अकीदा नहीं सही तो अमल की हैसियत। चलो यार एक बात, आज से इल्मी माहौल है, तुम्हें कब्र के अंदर 3 सवाल है, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। शाह साहब से पूछो, कब्र के अंदर 3 सवाल आते हैं। अब पहला सवाल भी कीदे के मुतल्लिक, दूसरा सवाल भी अकीदे के मुतल्लिक, तीसरा सवाल भी अकीदे के मुतल्लिक। उसके बाद या जन्नत की खिड़की खुलती है या दोज़ख की खिड़की खुलती है। फरमाए से जन्नत की खिड़की खोल दो अगर पास हो गया है तो, अगर फेल हो गया तो दोज़ख की खोल दो। तीनों सवालात में कहीं अमल का जिक्र हो। क्लिप कट के तो फितना नहीं फलाना भी आख्या ने वैसी सब आए सन अमल की छुट्टी ना, अमल की छुट्टी नहीं, अमल है लेकिन पहले अकीदा। अकीदा अगर नहीं तो अमल। पता चला कब्र के सवालात में अकीदे का ताल्लुक है, तब जन्नत की खिड़की खुलेगी। अमल का आगे मसला है। अकीदा अगर तेरा नहीं ठीक, यह मसला समझ आ गई है? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अगर समझ आई है तो फिर अगली बात बड़ी खूबसूरत है। एक मरतबा मोहब्बत से ना ऊंचा कहना, हाथ बेशक ना उठाएं, ऊंचा कहें मोहम्मद हमारे। हाय हाय इतनी आवाज तो माशाअल्लाह तुझी आला, ओ आवाज दो तो कितने चली जाती है अगलियां किलियां च। ऐसी आवाज तो नहीं ना है, डट के बोलो मोहम्मद हमारे, लेकिन लगाते हैं नारा ईमान वाले। हाँ दूजे नहीं, ईमान वाले, डट के बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, सहाबा हमारे, अहले बैत हमारे, सुन्नी सारे। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। पहले अकीदा फिर अमल है। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं, औखी हैं, गोलियां थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन आप अगर गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सारे जरासीम मर जाएंगे। ऐसा स्प्रे है अल्लाह के फजल से। अब एक और मसला ये है, मास्टर शाह जी बैठे हैं, खुदा की कसम सुन्नी जैसा अदब किसी के अंदर नहीं। जिस तरह सुन्नी सैयदों को मानता है इस तरह कोई नहीं मान सकता। बिल्कुल खुदा, ये ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा हो सकता है। सुन्नी जैसा आले रसूल को नहीं यार, हम तो तस्बीहों को चूमते हैं, हम तो टोपियों को चूमते हैं। वो किबला हमारे यहाँ तो अल्लाह टोपी को चूम रहे, क्यों जी? ये तो चाइना से आई थी। और क्या चाइना तो आई है जिथे असी वेखने नु मक्के मदीने दी हवा लगी, हम इसलिए चूमते हैं। अब सुन कि और सैयद पीर जमात अली शाह देखा कुत्ता बैठा है, टांग जख्मी है, ना आओ देखा ना ताओ देखा। सैयदजादे ने अपनी पग खोली, पट्टी बनाई और कुत्ते की टांग पे ना आपने फरमाई। किसी ने पूछा शाह जी ये कुत्ता है, आप सैयद हैं? आपने फरमाया तुझे कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आई। ये फ्रॉड है कि सुन्नी सदात का कदर नहीं करते। नजरिए अहले सुन्नत में ही सदात की इज्जत का तहफ्फुज है। हुजूर की हर निस्बत का हया सुन्नी के सीने में। ये सब ड्रामा है। अल्लाह अकबर। जिस अकीदे में अली नहीं वो तो खे है, जिस अकीदे में हुसैन नहीं बिल्कुल जीरो है,
लेकिन जिस अकीदे में अली, उमर और अबू बकर नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शान, तवज्जो कर। अब जो बात मैं रखना चाहता हूं, ये बात बहुत नुकसान दे रही है आज। क्या नुकसान दे रही है? नुकसान ये दे रही है, ओ कोई नहीं जी शाहजीन। मैं क्या, अच्छा जी शाहजीन, ठीक है शाहजीन, तो अकीदे दी कोई लोड़, कोई नहीं लोड़। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, कुरान पढ़ने लगा हूं, बात मुकम्मल करने लगा हूं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। आज ये शाह साहब है ना, हम हुजूर के बेटे कह सकते हैं, ये सैयदजादे हैं, सैयुल अकीदा है, हम कहते हैं हुजूर के बेटे हैं। ये 1400 साल के बाद नस्ल की वजह से हम बेटा कह सकते हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, कोई दूसरी चौथी नस्ल से नहीं था, डायरेक्ट बेटा था, डायरेक्ट बेटा था। ये मसला अगर समझ आ गई तो सारे फतने खत्म हो सकते हैं तेरे सीने से। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा अकीदा काफिरों का हो गया है, कुफार के साथ मिल गया है। जब कुफार के साथ मिला है तो रुड़ गया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा या अल्लाह बेटा तो मेरा था ना। फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ये तेरा नहीं, तेरा होता तेरे अकीदे के साथ होता, अकीदा इसका ठीक होता, ये तेरा नहीं। अच्छा, ये हजारों का मजमा कह रहा है नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, अल्लाह कह रहा है नहीं। यार एक जुमला अगर आपकी समझ में आ गया ना, तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया है। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा, अल्लाह अकीदा सही ना हो तो बेटा नहीं मानता। 1400 साल के बाद अकीदा सही ना हो तो कौन से शाह जी हैं? वो कौन से शाह जी हैं? आप सब नाराज हो जो मुझसे, लेकिन आप नाराज होने वाले हैं नहीं। ये देखो चेहरे चमक रहे हैं। शाह जी वही हैं जिनका अकीदा ठीक है। अगले दिन ये हमारे गुजरात के करीब ना, किबला गुजरात के करीब, हाय हाय मजा आ गया, कुछ जरासीम नहीं रहेगा। मसला बनया है जिस तरह जट कट करते सन, गुजर कट करते सन, मलक कट करते हैं, अवान कट करते हैं, बरादरी का कट। हुण कहते चलो सैयद भी कट्ठे हो जाओ, जब मैं मरजई है भावें राफजी है खारजी, सैयद कट्ठे हो, अमला हो गया है। मैं क्या कितने अमला हो गया है? तमाशा बनाया है, सारे शाने इकट्ठे हो, हमला हो गया है, टेढ़ पे हमला हो गया है, रियाल पे हमला हो गया है, पाउंड पे हमला हो गया है, सारे बचाओ बचाओ, पाउंड जा रहे। मैं क्या कुछ नहीं होया, मेर अली की कह गए वो तक, जमात अली क्या कह गए वो देख। दाता साहब सैयद नहीं थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी सैयद नहीं। शायद मैं बात समझा नहीं सका। आज जुमला नोट कर लो, आज कराने चक में एक रूहानी इज्तिमा है और सरकार की बारगाह में ऐसे लग रहा है कि मकबूल बारगाह रिसालत, ऐसे नूर आ रहा है, रूहानियत का समा है। अल्लाह अकबर जल्ला शान, तवज्जो करो कि दिल करता है सदके जाओ। अगर शाह जी वो हैं, ये अकीदा लेके जाओ, शाह जी वो हैं जिन्हें बड़े शाह जी का हया है मदीने वाली सरकार का। ये हमारे गुजरात के करीब एक गांव है, वो लड़के बैठे हुए थे, तो वो 3-4 घर शानिया के घर सन, लेकिन मरजई हो गए। तो मैं मुंडे आख्या कोई गल बात हुई, तो कहने लगे छोड़ो अल्लामा साहब है थे शाह साहब। मैं क्या मरजई कहते है थे शाह साहब। और मैं क्या फिर अबू जाल नो भी सैयदना आखो, सैयदना अबू जाल माजरत के साथ हमारे सरदार, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। अबू जाल को क्यों शाह जी नहीं कहते, अबू लाब को? जब मरजई नु आखना है तो अबू जाल का की कसूर है? शाह जी वही हैं जिनका अकीदा सही है। अगर आपकी समझ में आई है तो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। सब नहीं उठा रहे, शायद कोई दर्द है या वैसे तवज्जो नहीं है। दर्द तो नहीं होगा, तवज्जो होगी। हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब मुझे समझ आ गई है कि आराम आ गया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। इसलिए मोहब्बत से मैं बात थोड़ी करना चाहता था, लेकिन आपके चेहरों की वजह से मैंने ज्यादा बात कर दी। नजरिया, अकीदा, खत्म नबुव्वत पे पैरा, नमूस रिसालत पे पैरा। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। ये
हमेशा हर हाल में रहें। अब अमल की हसीयत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकीदे के साथ अगर अकीदा सही नहीं तो अमल 100 साल का भी फ़ायदा नहीं देता। और मिलाद शरीफ का सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है। अल्लाह का फजल है, कुरान की तबलीग होती है, तालीम होती है, और फिर इस मजलिस नूर में ये कहा जाता है हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे। उम्मत का टूटा हुआ रिश्ता सरकार के साथ जुड़ता है। तो जब कहा जाए ना सरकार की शानें बयान की जाए ना, तो फिर सरकार का इश्क पैदा होता है। मैं चाहता तो था कि मैं मिलाद शरीफ का मजीद फ़ायदा भी आपके सामने रखता, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, लेकिन मैं एक दो इशारा करना चाहता हूं और उसके बाद इजाजत लेना चाहता हूं। ये नहीं कि हाथ का तारुफ कराने से मोहब्बत नहीं पैदा होती ना, उंगली का तारुफ नहीं कि उंगली की उंगली थी। ये बताओ कि उंगली उठी थी तो चांद कैसे 2 टुकड़े हुआ था। हाँ, बीमार तो हुए थे, लेकिन मदीने की मट्टी में शिफा कितनी है। अल्लाह अकबर। ये बयान करो, उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनका जाना इल्लाह है, रहनामा अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिजबुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मा वाका अज़िल्लुहु अलल अर्द क़त्तु, जिनका साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा। देखें पंडाल सजा हुआ है, चेहरे चमक रहे हैं, सरकार की अजमत और शान ऐसे बयान करो। जमील ऐसे नहीं होते, जलील होते हैं, जो ऊपर से और हों, बीच से हों। मा वाका अज़िल्लुहु अलल अर्द क़त्तु, जिनका साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्तु, जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्तु, जिनको कभी जमाई नहीं आई। लम यकाली ज़ुबाब क़त्तु, जिनके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यतसाउब क़त्तु, कभी जमाई नहीं आई। कान यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे। इज़ा जलसा बैन कौमिन कानत कतिफा आला मिनहु, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते थे। हाँ 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 हाँ, वो कैसे थे। तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जे ओ पावे हाथ फुलां विच रल जावे, बिजली डरदी चिमक ना मारे, मतलब बेअदबी ना हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। आज़म एडा सोहना यार सानू किधरे नजर ना